महाभारत में पांडवों को बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक दिखाया गया है। और यूँ कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि महाभारत पांडवों की अच्छाई बताने के लिए ही लिखा गया है। और ख़ुद जो इनके सबसे बड़े देवता हैं कृष्ण जी, वो पांडवों के साथ रहते हैं और हमेशा पांडवों के साथ ही नज़र आते हैं। आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा। गीता का ज्ञान है, गीता का उपदेश है, जो भी वो लड़ाई के मैदान में जो बात होती है कृष्ण की अर्जुन से, तो कृष्ण पांडवों की तरफ ही रहते हैं। लेकिन आप देखें, जिन पांडवों की पूजा होती है और जिन पांडवों को देवता माना जाता है, उन देवताओं का चरित्र किस तरह का था और नीच जाति हिंदुओं के साथ इनका बर्ताव कितना ख़तरनाक था। मैं नीच जाति अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये हिंदू धर्म के अंदर ये बातें लिखी हुई है। जो कहानी मैं पढ़ रहा हूँ, इसी कहानी में 2-3 अध्याय ऊपर आप जाएंगे तो जिनको मैं दिखाऊंगा उनको नीच ही कहा गया है। तो मैं पढ़ कर के आपको सुनाता हूँ। आपको बात इतनी सी बताइए, एक अध्याय पढ़ूँगा, बहुत छोटा अध्याय है, लेकिन इससे आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये लोग को पांडवों को भगवान मानते हैं और जो दिखाया गया है कि पांडवों में से जो युधिष्ठिर है वो धर्मराज से पैदा हुए हैं, अर्जुन है तो वो इंद्र से पैदा हुए हैं, तो इस तरह से दिखाया गया है। भीमसेन है तो वो वायु देवता से पैदा हुए हैं, और 2 भाई हैं वो अश्वनी कुमार से पैदा हुए। तो इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेंगी। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, बड़ी ख़तरनाक बात है। आप देखें, इसको यहाँ लिखा है कि यहाँ से देखें आप, जन्मेजय पांडवों को 1 वर्ष से यहाँ प्रसन्न चित्त हो विश्वस्त की तरह रहते हुए देख पुरोचन को बड़ा हर्ष हुआ। उसके इस प्रकार प्रसन्न होने पर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन, यहाँ देखिए धर्म के कहाँ पर चला गया, हाँ, धर्म के ज्ञाता मतलब धर्म के जानकार, धर्म की तस्वीर कुंती नंदन युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर अपने चारों भाई से कहते हैं कि पापी पुरोचन हम लोगों को पूर्ण विश्वस्त समझ रहा है। इस क्रूर को अब तक हम लोगों ने धोखा दिया है। अब मेरी राय में हमारे भाग निकलने का ये उपयुक्त अवसर आ गया है। अब यहाँ देखिए कितनी ख़तरनाक बात नीचे आई है। लड़ाई आपस की दोनों की है, लेकिन बीच में शूद्र मारा जाए, क्योंकि यही महाभारत के अंदर है कि शूद्र को जहाँ सूअर, कुत्ते और मेंढक वगैरह के बराबर बताया गया है। यहाँ देखें कि इस आयु धागार में आग लगाकर पुरोचन को जला करके इसके भीतर 6 प्राणियों को रखकर हम इस तरह भाग निकले कि कोई हमें देख ना सके। माने पुरोचन जो है ये तो इसका दुश्मन था और दुश्मनी करने के लिए ही यहाँ आया था, लेकिन ये कह रहा है कि पुरोचन को मारने के साथ साथ 6 आदमी और भी होने चाहिए, जिनमें 1 औरत हो और 5 बच्चे हों, ताकि एक जो ये लोग जो रह रहे हैं उतनी तादाद होनी चाहिए। आगे लिखा है कि महाराज, तदनंतर एक दिन रात्रि के समय कुंती ने दान देने के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराया। अब देखिए, लोगों को लुभाने के लिए, ये पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुंती जो एक देवी है किस मतलब ख्याल की है और बच्चे किस ख्याल के हैं। और फिर ये पांडवों को और इस महाभारत को आप समझ नहीं सकते हैं कि इस तरह की कहानी और इतना
ख़तरनाक सब कुछ है, और फिर इसकी पूजा अगर जो करे तो वो लोग कितने ख़तरनाक होंगे। देखिए लिखा है कि ब्राह्मण भोजन कराया, ये भोजन करवाती है ये माँ, और उसमें बहुत सी स्त्रियाँ भी आई थीं। भारत वे सब स्त्रियाँ इच्छानुसार घूम फिर कर खा पी लेने के बाद कुंती देवी से आज्ञा ले रात में फिर अपने अपने घरों को लौट गई। ठीक, अब यहाँ देखें, परंतु हाँ थोड़ा छोटा हो जाए तो बेहतर है, चलिए रहने दीजिए, नज़र आ जाएगा। परंतु देवच्छा से दैवेच्छा से उस भोजन के समय एक भीलनी, ऊपर निषाद लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि निषाद भील दोनों एक ही होता है। तो एक भीलनी अपने 5 बेटों के साथ वहाँ भोजन की इच्छा से आई, मानो काल ने ही उसे प्रेरित करके वहाँ भेजा था। वो भीलनी मदिरा पीकर मतवाली हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ उस ब्रह्म भोज में मदिरा शराब का भी इंतज़ाम किया था कि कोई फंस जाए इस तरह से। देखिए पूरी तरह से जाल जो है बिछाया गया था। भीलनी मदिरा पीकर मतवाली हो चुकी थी, उसके पुत्र भी शराब पीकर मस्त थे। देखिए पूरा जो है एकदम इंतज़ाम था। राजन शराब के नशे में बेहोश होने के कारण अपने सब पुत्रों के साथ वो उसी घर में सो गई। उस समय वो अपनी सुध बुध खोकर मृतक सी हो रही थी। रात में जब सब लोग सो गए उस समय सहसा बड़े जोर की आंधी चली। तब भीमसेन, देखें ये भीमसेन है जो महाभारत का एक मजबूत अंग है। क्या है कि भीमसेन ने ये पांडुपुत्र जो कहे जाते हैं और जिन्हें वायु देवता का बेटा, और ये जो क्या नाम है इनका, वो जो देवता हैं बजरंगबली, हनुमान जी जिसको ये लोग कहते हैं, तो उनके ये भाई हुए। और उसी तरह हनुमान जी की तरह ये भी मतलब जो है ताकतवर मान लें थे, क्योंकि उनके भाई थे और एक ही देवता से दोनों की पैदाइश हुई थी। तो यहाँ है कि भीमसेन उस जगह आग लगा दी जहाँ पुरोचन सो रहा था। फिर उन्होंने लक्षागृह के प्रमुख द्वार पर आग लगाई। अब देखें ये आग लगा रहे हैं भीमसेन, एक पुरोचन है जो इसका दुश्मन है, वो तो खैर सोया है, मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन एक औरत को दावत दे करके खिला पिला के शराब पिला के उसको उसके बच्चों को पिला के सुला दिया और फिर आग लगा करके उसको भी मार दिया। देखें आगे क्या है। इसके पश्चात उन्होंने उस घर के चारों ओर आग लगा दी। जब वो सारा घर अग्नि की लपेट में आ गया तब ये जानकर शत्रुओं का दमन करने वाले पांडव अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। फिर तो वो अग्नि की भयंकर लपेट में उठने लगी, भीषण ताप फैल गया। घर को जलाने वाली उस आग का महान चट चट शब्द सुनाई देने लगा। इससे उस नगर का जनसमूह जाग उठा। उसे घर को जलता देख पुरवासियों के मुख पर दीनता छा गई। वे व्याकुल होकर कहने लगे। तो फिर वहाँ इन लोगों की बातचीत हो रही है, तो जो उतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपको नज़र आ रहा हो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ देखें, उधर समस्त पांडव भी अत्यंत दुखी हो अपनी माता के साथ सुरंग के मार्ग से निकलकर तुरंत ही दूर चले गए। उन्हें कोई भी देख ना सका। घर में आग लगाए, ये लोग सोए हुए थे, खिला पिला करके दावत दे करके आग में जला करके मार के चले गए। तो इस तरह की बात है। ये देखें, आपको अध्याय जो है 47वां 147वां अध्याय है और आदि पर्व के अंदर ये है, तो आप देख सकते हैं। फिर वो कहानी जो है आगे है। देखिए ये सुरंग भी बनाया है,
यहाँ आग लगा रहे हैं भीमसेन, ये यहाँ सुरंग से निकल रहे हैं और इसको उठाए हुए हैं, घर में आग लगी हुई है। अब फिर आगे वो कहानी आएगी पांचों को कि लोग देखें तो फिर हल्ला हो गया कि वो सारे जो है पांडव और वो औरत, क्योंकि 5-6 ये भी थे और 6 वो भी थे, तो इस तरह से सब ख़त्म हो गए। तो ये बात अब आगे पूरे इलाके के अंदर फैल जाएगी कि ये सारे लोग मर गए। यहाँ देखे हो सकता है, यहाँ देखे हो बात आगे, धृतराष्ट्र आदि के द्वारा पांडवों के लिए शोक प्रकाश एवं जलांजलि दान तथा पांडवों का वन में प्रवेश। तो ये देख लें, यहाँ है, आते ही वे सब लोग आग बुझाने में लग गए। हम देखें यहाँ वो सारी बातें जो हैं लिखी हुई हैं, ये लोग आए देखें। यहाँ तदनंतर उन्होंने पांडवों के ढूंढने के लिए जब आग के इधर उधर हटाया तब 5 पुत्रों के साथ निपराध भीलनी की जली लाश देखी। यहाँ देखें सुरंग को जो है फिर ढक दिया गया ताकि किसी की नज़र ना पड़े। फिर यहाँ जो है ख़बर पहुँचा दी गई कि 5 पांडव और वो माँ और वो एक पुराचन का नाम था पुरोचन, वो भी जल गया है। देखें तो ये कहानी यहाँ पे आई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो धर्मराज हैं, जो इनके यहाँ एक जिनके लिए महाभारत लिखी गई, उनका चरित्र कैसा था, तो इससे आप जो है पूरे समाज को भी समझ सकते हैं। फिर आगे वो बात है वो अपना देख सकते हैं। यहाँ देखें पूरा जो है, तो ये बात थी।